प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आज 51वीं बार पहुंचे और 2183.45 करोड़ रुपए की लागत वाली 52 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई का भी जिक्र किया। इशारों इशारों में मोदी ने साफ कर दिया कि अब सिर्फ बचाव नहीं बल्कि निर्णायक प्रहार की नीति पर काम होगा। मोदी ने किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त भी जारी की, लेकिन साथ ही देश को ये यकीन भी दिलाया कि सुरक्षा ही सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री ने बिना पाकिस्तान का नाम लिए कहा, भारत अब आतंक को बर्दाश्त नहीं करता। भारत अब घर में घुस कर मारता है। ये शब्द सिर्फ मन से बोले गए संवाद नहीं थे, बल्कि साफ संदेश था उन लोगों के लिए जो आज भी भारत के खिलाफ साजिशें रचते हैं। मोदी ने इशारों में दो टूक कहा कि भारत अब सिर्फ जवाब नहीं देता, जरूरत पड़ने पर पहले प्रहार भी करता है और ये नया भारत आतंक की जड़ तक जाकर सफाया करता है। सामने जब आतंक और अन्याय होता है, तब हमारे महादेव रुद्र रूप धारण करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत का यही रूप देखा है। भारत पर जो वार करेगा वो पाताल में भी नहीं बचेगा। इस बयान ने सबका ध्यान खींचा, क्योंकि इसी हफ्ते सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया था कि पाकिस्तान में आतंकी गतिविधियां फिर से तेज हुई हैं। ऐसे में यह बयान सिर्फ भाषण नहीं, आने वाले समय की रणनीतिक जमीन भी हो सकती है। काशी से मिली चेतावनी सिर्फ दुश्मनों के लिए नहीं थी। पीएम ने किसानों के लिए भी राहत की सौगात दी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी की गई और करीब 9 करोड़ किसानों के खातों में 19,000 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए गए। हम लखपति दीदी अभियान चला रहे हैं। हमारा लक्ष्य देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का है। 3 करोड़ लखपति दीदी। ये सपा वाले तो ये आंकड़ा सुनकर के ही साइकिल लेके भाग जाएंगे। अब तक 1.5 करोड़ से ज्यादा लखपति दीदी भी बन चुकी है। 3 करोड़ का लक्ष्य में से आधा काम पूरा कर लिया। साथ ही पीएम मोदी ने विपक्ष को कड़ी चेतावनी भी देते हुए कहा कि उधर आतंक का आकार होता है और इधर कांग्रेस सपा वाले आतंकियों की हालत को देखकर रोते हैं। कांग्रेस हमारी सेनाओं के पराक्रम का लगातार अपमान कर रही है। कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा कहा है। वोट बैंक और तुष्टीकरण की इस राजनीति में ये समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। सपा के नेता संसद में कह रहे थे कि पाकिस्तान के आतंकवादियों को अभी क्यों मारा। आतंकियों को मारने के लिए क्या मैं सपा वालों को फोन करके पूछूं क्या? अब उन्हें आतंकियों के मारे जाने से भी परेशानी हो रही है। कान खोलकर सुन लो, ये नया भारत है। कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा कहा है। आप मुझे बताइए, सिंदूर कभी भी तमाशा हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? क्या सिंदूर को तमाशा कोई कह सकता है क्या? और तुष्टीकरण की इस राजनीति में ये समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। ये सपा के नेता संसद में कह रहे थे, पहलगाम के आतंकवादियों को अभी क्यों मारा? अब बताइए।
क्या उनको फोन करूं क्या सपा वालों को, मारूं क्या ना मारूं? क्या उन्हें भागने का मौका देना था क्या? ये वही लोग हैं जो यूपी में जब सत्ता में थे तब आतंकवादियों को क्लीन चिट देते थे, बम धमाके करने वाले आतंकियों से मुकदमे वापस लेते थे। अब उन्हें आतंकवादियों के मारे जाने पर परेशानी हो रही है। तो क्या काशी से उठी ये आवाज अब किसी बड़े ऑपरेशन की दस्तक है? क्या पाकिस्तान के भीतर पल रहे आतंकियों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? संकेत साफ है, अब भारत सिर्फ सहता नहीं, सबक भी सिखाता है।